नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका और चाइना ने नए देश को मान्यता दी है भाई, और उस देश के खजाने के ऊपर नजर भी है अमेरिका और चाइना की। हालांकि नजर तो और भी बहुत देशों की है उस खजाने के ऊपर, लेकिन अमेरिका चाइना स्पेशली नजर डाल रहे हैं। ऐसे नहीं है महाशक्ति बने बैठे हैं दोनों देश। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। हाँ, सबसे जरूरी सूचना, अभी पुलिस ने थोड़े सा एक्शन लिया था। पंजाब पुलिस ने लाखों भैये जो कि अपने डॉक्यूमेंट पंजाब के बनवा चुके हैं, उनकी चेकिंग होनी चाहिए। एक दो नहीं, लाखों भैये वही भैये हैं जो छोड़कर भाग गए थे पंजाब को। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट पंजाब के बनवा लिए हैं, वो वहीं के नागरिक होंगे, वोटों का अधिकार उनको मिलेगा। बड़े कमाल की बात है। अचरज मत मानना कल को तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए तो तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। और हाँ, सिखों को विदेशों में क्यों इतना प्यार मिलता है, कितनी मान्यता मिलती है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले जो थैंक्स बटन के ऊपर यह जसपाल सरा 9552 के नाम से आईडी है भाई की, $5 भेजे थैंक्स बटन के जरिए। धन्यवाद वीर जी का। बाज सिंह खालसा भाई, ये तो तकरीबन हर वीडियो के ऊपर भेजते हैं थैंक्स बटन पे $100। कुछ लोग बोलते भाई थैंक्स बटन का प्रयोग करने से क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। जो रीच होती है ना, रीच वो खुल जाती है, रीच खुलती है इससे। इससे ये फर्क होता है। आपको सबसे पहले बताते हैं। पहले तो ना एक बार सुनना थोड़ा सा है, अंधभक्त तो तुम जरूर सुनना। सिंदूर की रक्षा के लिए सिंदूर भेजा जाए। सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है। हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई उठ के आदमी सिंदूर लेके आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। तो आपका क्या अधिकार है सिंदूर भेजने का? सिंदूर का अधिकार तो हमारे पति का। खैर, ये बता देते हैं आपको मोटा मोटा। आपका शेर फिर बात से फिर गया। खुद रैली में बोल रहा था 9 जून से घर घर सिंदूर भेजेंगे। आना जरा, वेट कर रहे हैं हम भी, आना वेट कर रहे हैं। वेट तो बहुत कर रहे हैं, पूरी दुनिया वेट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन इसको सुनो जरा, ये तो एक हिंदू लड़की है, ये क्या बोल रही, इसको सुनो तो सुनोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही सबसे बड़े होते हैं। तो मैं आज एक बात बताती हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपने गुरु को सबसे उच्च मानकर उनके नक्शे कदमों पे चला है ना, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में लोग इतना बड़ा दिल नहीं रखते कि हर जगह, चाहे वो छोटा गुरुद्वारा साहिब जी हो, बड़े गुरुद्वारा जी हो, हर जगह भंडारा होता है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आके हमने देखा ना कि कोई कहीं घूमने जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो और बात करेंगे खाना, अरे वहां पे गुरुद्वारा से जरूर होंगे यार, खाने की क्या टेंशन है। और मैं आपको बताऊं, अन्न ऐसी चीज है ना, अन्न, अन्न बोलते ना भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, उसके बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती है। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई, मैं अपने बच्चों को भी ले जाती हूँ जब भी हमें टाइम मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम वहाँ पे कुछ दान करने के लिए सोचते हैं ना, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता अरे यार 15 रुपए की थाली लेनी पड़ेगी या हमें इतना तो करना ही पड़ेगा वरना कोई क्या सोचेगा। वहां पे आपको कोई ये नहीं कहता कि आप दान दो या फिर इसमें इतने पैसे डालो, इतने पाउंड्स डालो, नहीं। वहां पे गुरु बानी चलती रहती है। आप जाओ, बैठे, मत्था टेको, आप प्रसाद लेने जाते हैं, आप 2 हाथ करें, वो प्रसाद देंगे। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी ना, कि वो खाना वेस्ट होना बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। और खाने को भी प्रसादा जी बोलते हैं। जो हम रोटी लेते हैं उन्हें प्रसादा जी बोलते हैं। फिर हाथ धो के आप दोबारा लेके आ सकते हैं, या फिर वो आप जहाँ पे बैठे हैं ना, तो आपको, मैं आपको बताऊं कि वो मेहमान से ज्यादा, वो बोलते हैं ना मेहमान अतिथि देवो भव, तो सबसे बड़ा जो इसका अनुसरण कर रहा है ना, वो पंजाबी है। जो अतिथि देवो भव की जो पद्धति चलती आ रही है ना, उसको अब भी आगे बढ़ा रहे हैं। कि भाई हम वहां जाते हैं, हम वहां पे भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमें जज नहीं करते। ये नहीं कहते कि रोज आ जाएगा या फिर कहाँ से आए हो, क्या नहीं करते। वो हमें अतिथि से ज्यादा प्यार से बढ़कर खिलाते हैं। जी प्रसादा जी और जी खा लो जी। बच्चों से इतने अच्छे से बिहेव करेंगे। मैं वहां पे गई गुरुद्वारे में, और तभी एक बंदा मिठाई मिठाई लेके गया, वहां पे रखा।
ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिठाइयाँ खुद पे अरे ये तो बहुत अच्छी मिठाई है, हम रख लेते हैं, नहीं। उसमें से वो तुरंत वहां पे एक गुरुजी थे, देखिए मुझे तो गुरुजी ही पता है बोलना, तो वो गुरुजी ऐसे मेरे बच्चों को देने लगे और हमने 2 हाथों से लिया। इतना साफ मन, इतना साफ मन, इतनी पारदर्शिता, इतनी सिंपलिसिटी। ये लड़की विदेश में है, ये गुरुद्वारा साहिब में गई होगी, दूसरे देश में गई हुई है लड़की, हिंदू लड़की है, लेकिन इसने जो देखा जो बताया तो मतलब कि हैरान रह जाओगे आप भी। वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो असली बात थी ना जो आपको बतानी थी, जो हमारे को नहीं पता। अब ये कोई ये पूछेगा भाई ये कौन सा देश बन रहा है, हमारे नहीं पता कौन सा तान बन रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन चाइना और अमेरिका दोनों मान्यता दे रहे हैं भाई, दोनों ने मान्यता दे दी है। अब क्यों दी मान्यता, किस लिए दी, ये तो हमारे को पता नहीं है भाई, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे को एक झटकेदार न्यूज और बताऊं अमेरिका की तरफ से। मार्को रूबियो ने उन विदेशी राजनयिकों के लिए नए वीजा प्रतिबंध लगाए हैं जिनका अतीत परेशान करने वाला है और जिन्होंने अमेरिका या किसी भी अमेरिकी के खिलाफ कोई बयान दिया है, उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे ना, मतलब तुम झटके तो लोगे। अब तुम बोल के दिखाना ट्रंप का है बोलना या फिर अमेरिका का है बोलना, ठीक है। अब सुनो थोड़ा, चाइना ने फिर धोखा दे दिया भाई तुम्हारे को, वो धोखा देता रहता है। वैसे वैसे झटके तो चाइना देता ही रहता है, चाइना हर किसी को धोखा देता है। चीन ने दे दी नए देश को मान्यता, हम नाम नहीं बताएंगे भाई, नाम आप खुद बताना, ठीक है ना। जिसको आप सोचते हो ना कि भाई चीन एशिया से लेकर यूरोप तक जिस आर्थिक गलियारे पर काम कर रहा है वो सभी के लिए ना मतलब कि खतरा मंडराता जा रहा है सबके ऊपर। लेकिन उसके नागरिक प्रोजेक्ट पर संगठनों के लगातार हमले हो रहे हैं, ठीक है। 60 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है चीन ने, 60 अरब डॉलर का, ठीक है ना। और सुना है 25 की जगह 50% टैरिफ कर दिया भाई साहब ने स्टील के ऊपर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड ने 50% कर दिया टैरिफ। स्टील के व्यापारी तो गए काम से, भट्टा बैठेगा उनका। गाड़ियों वाले व्यापारी है वो वैसे रो रहे, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा वाले हो, मारुति सुजुकी हो, सब रो रहे हैं। मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी चीन से समझौता कर लो, चीन से समझौता। लेकिन चीन समझौते के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। वहाँ बातों से काम नहीं चलता, करना पड़ता है कुछ। जैसे सिख करते हैं ना वैसे कार्रवाई करनी पड़ती है। समझ गए होगा ना क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे समझ में तो आ जाएगा। सिख तुम्हारे को बड़े अच्छे लगते हैं, वो तुम्हारे को खाना खिलाते रहें, तुम्हारी सेवा करते रहें, तुम्हारे को पैसे देते रहें, सिख तुम्हारे को अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर वो अपने हक सच की बात कर देंगे, अपने राजभाग की बात करेंगे, तो फिर वो आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, है कि नहीं। क्या क्या बना देते हो तुम उनको। लेकिन आर्थिक गलियारे से आवाज उठ रही है कि नए देश को मान्यता मिलने जा रही है। कौन सा स्थान है, क्या स्थान, हमारे को नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन नए राज का भाग की बात हो रही है तो आपको समझना चाहिए उसको। अभी पूरा क्लियर नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरा क्लियर बता दिया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।